किसी को पैसे दे रहा है वो गलत दे रहा है, और जो ले रहा है वो एमबीडी का आदमी होगा तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अभी तो लाओ, तुम अभी तो ला रहे हैं। यहाँ पे भी बोर्ड एक आगे भी लगवाओ, इसको बोलो आइए पीछे, और यहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि इस माह में शुरू कर लें। इस माह में शुरू हो जाएगा। एक और आपसे अहम सवाल रहेगा ई ऑटो रिक्शा को लेकर। आरटी विभाग कहीं ना कहीं कभी कभी कार्रवाई करता है और कभी नहीं कार्रवाई करता, और रोजाना आप भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे हादसे हो रहे हैं कि ई रिक्शा के कुछ नियम हैं, उनके रेट्स को लेकर भी कुछ इशू था। एक टीम बैठी थी एडिशनल कमिश्नर जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं उनके अंडर। अब इसमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक तो ई रिक्शा को बाहर जाना पड़ेगा, नेशनल हाईवे पे नहीं चल सकते जी। दूसरा, उनके स्टैंड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई ऑलमोस्ट हो गए, नोटिफाई हो जाएंगे, और 5 किलोमीटर का दायरा या 6 किलोमीटर का दायरा जो भी फिक्स होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए काम करना पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में, मे बी अ मंथ और सो, चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एक और सवाल रहेगा, जिस तरह स्कूल की गाड़ियाँ हैं नियमों का धड़ल्ले से जो है उल्लंघन करती है शहर में मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल की, और विभाग द्वारा जो है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। साफ तौर पर अगर हम बताएं तो जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स की गाड़ियाँ हैं, किस तरह के नियमों का उल्लंघन करते हैं? जिस तरह स्कूल में जो है ओवरलोडिंग होती है, कुछ ऐसे चुनिंदा स्कूल है जिसमें बच्चे जो है भर भर के जो है उसमें डाले होते हैं। कृपया करके एक फ़ोटो शेयर करिए जी, हम कार्रवाई करके बताएंगे जी। और उसके साथ एक और अहम सवाल रहेगा डंपर। कल तो कार्रवाई होगी आरटीओ विभाग द्वारा, रात को देखा डंपर जो है ओवरलोड जा रहे थे, तरपाल नहीं थी। इससे पहले भी रोजाना जो है ये देखने को मिलता है, तो फिर क्यों चुनिंदा दिनों पर? देखिए, डंपर्स के खिलाफ एक कॉन्स्टेंट एंड कॉन्टिन्यूड एफर्ट चल रहा है जी सर, लेकिन तादाद काफ़ी है। आज करते हैं, सीज करते हैं, दूसरा आता है। एक नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। जो सस्टेन्ड हमारी इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी, और धीरे धीरे इनको भी ये समझ आ जाएगी कि अगर ये सुधरेंगे नहीं तो इनको बहुत रेगुलरली फाइन देना पड़ेगा। सर एक एमबीडी के वहाँ पर एक नाका लगता था पहले, वहाँ पर ट्रक वालों से जो है वो पर्ची वसूली जाती थी, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। हमने भी कई बार खबरें दिखाई, उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो बंद हो गया। ऑटो चालक भी वहाँ पर पहुँचते थे, उन्होंने भी हमें बयान दिया था कि हमने सामने देखा है कि यहाँ पर ट्रक वालों से जो है पैसे लिए जाते हैं, 500 रुपये लिए जाते हैं। हालांकि हमारे पास विजुअल भी पड़े हैं। तो ये बीच बीच में चलती है चीज़ें, तो किस तरह से? कौन सी पर्ची? एमबीडी ट्रक से कोई पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं है जी, ना ही कोई लेता है। मैं पिछले 4 महीनों में, मैंने आपके कुछ लोगों ने ट्विटर पे भी कहा था मुझे, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ जो पुख्ता रूप से दिखी नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो बस जो पैसेंजर है, जो JNK में एंटर करती है, जिसको वो टैक्स जमा कराना है, उसको टैक्स जमा कराना है और कार्ड से स्वाइप करना है, उसको भी कैश नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति, कोई ट्रक वाला किसी को पैसे दे रहा है वो गलत दे रहा है, और जो ले रहा है वो एमबीडी का आदमी होगा तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आपका काम सब जानते हैं कि काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंसी से आरटीओ विभाग में भी काम होना चाहिए? आप बताइए, ट्रांसपेरेंसी कहाँ नहीं है? हम तो फेसलेस की तरफ चल रहे हैं जी। आपका जो लाइसेंस है वो ऑनलाइन होता है जी। आपकी ट्रांसफ़र ऑफ पेपर्स है वो ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन आज की डेट में आपके डीलर एंड पे है, जहाँ पे अगर कोई कागज़ है जिसके लिए पर्सनली आना है तो मैंने आरटीओ साहब को कहा है कि कंटैक्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए जी। मुझे लगता है जिस तरीके से हम चल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी है भी और बेहतर की जाएगी। रही बात नाकों की या रही बात लखनपुर की, उसके ऊपर हम आज ये एक मेजर मुद्दा था जिसके ऊपर कि हाउ टू मेक दैट मूवमेंट फेसलेस। ऑनलाइन पैसे जमा हों, आप अपनी बस में बैठ के ही पैसे जमा कराएं, आपको रुकना ना पड़े। कैसे इलेक्ट्रॉनिक बैरियर के थ्रू आपकी मूवमेंट को रेगुलेट किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि
हम अपनी कोशिशों में ज़रूर कामयाब। महिलाओं के लिए ई बसेस के लिए आया था कि फ्री चलेगी, यहाँ पर इतनी बसेस नहीं चल रही है ई बसेस, सिर्फ शहर से ही चल रही है, तो गाँव में कुछ इस तरह के विकल्प है आने वाले दिनों में? ई बसेस मेरा मैंडेट नहीं है, वो स्मार्ट सिटी के सीईओ देखते हैं। स्मार्ट सिटी से एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपने जिस तरह से कहा ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, अभी भी एजेंट्स का वहाँ पर चल रहा है, आरटीओ विभाग के कार्यालय के बाहर कई एजेंट्स हैं, वो आते हैं, कई बार आरटीओ सर वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, एआरटीओ साहब माफ़ कीजिएगा, आरटीओ सर मौजूद नहीं होते हैं। इनसे पहले ही वहाँ पर कई एजेंट्स ने जो है वहाँ पे अड्डा बना लिया था और लोगों से 15-20 हज़ार रुपये जो है वो लिए जाते थे लाइसेंस बनाने। देखिए, मैंने कहा है बार बार, ये फ़ोन आपका एजेंट है, ऑनलाइन सिस्टम है, फेसलेस सिस्टम है। अगर कोई एजेंट के पास जा रहा है तो हम किसी को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। लेकिन मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करिए, ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करिए, और अगर नहीं है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरटीओ एआरटीओ को फ़ोन करके पूछिए। मुझे बहुत सारे लोग मोबाइल पे फ़ोन करते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। बहुत सारे लोग ट्विटर के ऊपर क्वेश्चंस डालते हैं, उनके इश्यूज सॉर्ट आउट होते हैं। लोगों को भी थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी पड़ेगी और लोगों को भी बंद करना पड़ेगा एजेंट्स के पास जाना। हमारी यही कोशिश है, एजेंट लेस आरटीओ ऑफिस होना चाहिए। उसमें जब तक लोग पार्टिसिपेट नहीं करें, वो एजेंट लेस नहीं हो सकता। शुक्रिया सर। थैंक यू। आईएसबीटी यहाँ पर जो है